हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं डेट एंड टाइम के कुछ फंक्शंस। डेट एंड टाइम के फंक्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है दैट इज़ डेट। डेट के लिए आपको यहां पर क्या यूज़ करना है? डेट को करने के लिए सबसे पहली चीज़ हम यहां पर यूज़ करते हैं टुडे। टुडे करके जैसे आप ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं दैट विल डिस्प्ले यू द करेंट डेट। करेंट डेट जो भी होगी वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। इसी तरीके से जब हम टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने कहा इक्वल्स टू नाउ। नाउ विल डिस्प्ले करेंट डेट एंड टाइम बोथ। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाता है, आज की डेट और इस तरीके से टाइम दोनों को शो करेगा। इसी तरीके से अगर मैं डेट फंक्शन में डेट सेट करना चाहता हूँ खुद से, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेट और ब्रैकेट किया, अभी आपके पास देखिए क्या आता है, ईयर, मंथ एंड डे। ईयर में मैंने 2020 लिखा, मंथ मैंने लिखा 05 और डे लिखा 15। तो जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 मई 2020 या 20 इस तरीके से। गाइस इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपका ये जो सिस्टम है ये सेट किस हिसाब से हो रखा है, इसका फॉर्मेट क्या सेट हो रखा है, ये आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पर जो ये कॉलम मैंने सेट किए हुए हैं इसमें डेट का जो फॉर्मेट होता है, जब आप होम मेन्यू में जाते हैं नंबर फॉर्मेट में, यहाँ पर डेट का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरीके का सेट किया हुआ है। तो अगर आप ऐसा कर दें या इसमें फुल करें, तो इसको फुल करते हैं तो देखिए पूरा आएगा 1 सितंबर 2020 इस तरीके से। ठीक है, डेट में आया तो खाली डेट को सेट किया है ना, और अगर आप डेट टाइम दोनों, क्योंकि टाइम में भी फिर अदरवाइज खाली टाइम दिखा देगा, डेट दिखा देगा सॉरी। अगर आपको टाइम भी चाहिए तो आपको इसका फॉर्मेट डेट टाइम वाला पूरा सेट करना पड़ेगा, या टाइम का कर देते हैं तो खाली टाइम का फंक्शंस में इस जगह पर जहाँ पर डेट टाइम दोनों दिखा सके, तो इस तरीके से ये पूरा डेट टाइम दिखाता है। ठीक है, फिर हमारे पास बात आ गई टाइम फंक्शन की। टाइम में आप करते हैं टाइम और ब्रैकेट के अंदर आप करते हैं आवर्स। आपने कहा 2 आवर्स 2:30 और 15 सेकेंड, तो इसको आपको इस फॉर्म में शो करेगा। तो दिस इज कॉल्ड डेट, टाइम, डेट और टाइम फंक्शंस। ओके, पहला जो होता है वो होता है आज की डेट अगर आपको देखनी है तो टुडे से, आज का टाइम देखना है तो नाउ से। आज डेट को सेट करना चाहते हैं तो डेट फंक्शन, टाइम को सेट करना चाहते हैं तो टाइम फंक्शन। उसके बाद आइए देखते हैं हम डे, मंथ, ईयर। जैसे हमने यहाँ पे लिखा डे, और डे में आपने कहा A10। A10 सेल है, सेल में डेट है, तो जैसे आप इसका डे निकालना चाहेंगे तो दैट विल डिस्प्ले 25th डे। मंथ निकालना चाहते हैं तो यू कैन से मंथ A10, तो इसमें से मंथ डिस्प्ले करेगा। और अगर आप ईयर निकालना चाहते हैं तो दैट विल डिस्प्ले ईयर, ईयर A10, तो दैट विल डिस्प्ले द ईयर। अब इसी तीनों को अगर मैं फिल कर देता हूँ, सेलेक्ट करके फिल डाउन, कंट्रोल D दबाता हूँ, तो देखो आपको हर एक डे, मंथ, ईयर आपको अलग अलग फिल्टर करके उसने दे दिया। इसके बाद हम बात करते हैं टाइम की। टाइम में भी आवर्स, मिनट, सेकंड होता है। अगर मैं यहाँ पे HOUR आवर्स करके A15 कर देता हूँ तो A15 में जो भी आवर्स होंगे वो दिखाएगा। इसी तरीके से इसमें मिनट की बात करते हैं तो मिनट A15 इसमें से मिनट निकाल के दिखाएगा। और सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड A15 इसमें से आपको सेकंड दिखा देगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड 00 है यहाँ पर। और अगर मैं इसको भी फिल करके डाउन कर देता हूँ कंट्रोल D, तो इसमें आपको अलग अलग आवर्स, मिनट, सेकंड को शो करेगा। तो गाइज ये तो आपके फंक्शंस हो गए किसके, ये आपके डेट और टाइम के फंक्शंस हो गए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। नीचे हमने यहाँ पे फंक्शन लिए हैं, 2 डेट्स लिए हैं। देखिए 2 डेट्स के बीच का कुछ डिफरेंस। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर मैं 2 डेट्स के बीच का डिफरेंस यहाँ पर देखना चाहता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ईयर फ्रैक्शनल। ठीक है, ईयर वैल्यू का मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू। इसमें आ गया A21, B21। अगर मुझे इन दोनों डेट के बीच का डिफरेंस फ्रैक्शनल फॉर्म में देखना है तो यहाँ पर देखिए पूरा 3 साल का फ़र्क है। 25 मई 2015, 25 मई 2018, 3 साल का पूरा फ़र्क है। नीचे आते हैं, फिल डाउन करते हैं तो देखिए
जितना भी डिफरेंस दो डेट्स के बीच का होगा उसके बीच के ईयर को पूरा एग्जैक्टली फ्रैक्शनल फॉर्म में आपको शो करता है। तो गाइज ये आपका फ्रैक्शनल फॉर्म का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एक डेट है, स्टार्ट डेट 25 मई 2015। यहाँ मैंने 6 लिखा है, यहाँ पे मैंने -6 लिखा है और यहाँ पर 10 लिखा है। ई डेट के फॉर्मूले में सबसे पहले हम कह देते हैं कि जैसे मैंने इसको 6 मंथ आगे बढ़ा, तो मैंने यहाँ पे लिखा ई डेट स्टार्टिंग डेट क्या थी, मैंने कहा A27। कितने मंथ, मैंने कहा B27, यानी कि 6 मंथ में इसे आगे बढ़ाता हूँ। तो 6 मंथ के बाद इसका, एक सेकेंड, मैं इसको डेट की फॉर्म में ले लेता हूँ। यहाँ पर आपको ये दोनों डेट की फॉर्म में नहीं है, न्यूमेरिकल फॉर्म है। अगर मैं इसको डेट की फॉर्म लेता हूँ पहले, तो इसमें शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट जैसी चाहे वैसी ले सकते हैं। ठीक है, और डेट का फॉर्मेट भी मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ। कौन सा डेट का फॉर्मेट, डेट के स्टाइल में कुछ ऐसा। ओके, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, वहाँ पर थी 25 मई 2015, यहाँ पर आ गया मई के बाद 6 महीने जोड़ के उसने कह दिया 25 नवंबर 2015। अब ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EO मंथ, यानी कि इस वाली डेट का जो एंड ऑफ मंथ होगा वो क्या होगा। तो जब हम EO मंथ करते हैं उसमें भी आपसे मांगता है स्टार्टिंग डेट दैट इज A27 एंड कितने मंथ, मैंने कहा B27। मंथ आगे बढ़ जाता हूँ तो उस मंथ का एंडिंग, यानी कि नवंबर मंथ का एंडिंग डेट कौन सी होती है, 30 नवंबर लास्ट मंथ की एंडिंग होती है ना। मतलब नवंबर मंथ में आपके लास्ट डेट क्या है। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है, आपने यहाँ पर सेट किया पीछे बैक डेट, 6 महीने पीछे जाना चाहता हूँ, तो आपने यहाँ पे लिखा, बल्कि इसी को इनफैक्ट अगर मैं यहाँ से नीचे लाता हूँ, Ctrl+D करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए 2018 था, जून 6, इस तरीके से यहाँ पर डेट क्या आई, ये आई 12 दिसंबर 2017। ठीक है, 2017, बिकॉज ये पीछे गया, बैक डेट में गया। और उस दिसंबर मंथ में लास्ट डेट क्या थी, 31 दिसंबर के महीने में 31 का मंथ होता है, तो 31 दिखा दी। यहाँ पर गाइस मैं सितंबर की जगह एक छोटा सा चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ, 2020, 2 फरवरी 2020। अब जैसे सपोज करो आप यहाँ पर 12 महीने आगे चले जाते हैं, सपोज 12 मंथ्स, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो डेट आएगी वो क्या आएगी, आप इसी को फिल डाउन कीजिए, आपको पता चलेगा। यहाँ पर आएगी 2 फरवरी 2021। अब 21 के महीना जो होता है 21 का, वो लीप ईयर नहीं है, तो उसमें जो लास्ट डेट क्या थी, दैट इज 28 Feb 2021। तो 12 महीने मैंने पूरे आगे खिसकाया, तो फरवरी 2 से 21 हो गया, लेकिन उस मंथ की लास्ट डेट मंथ की क्या है, 28 Feb 2021। तो ये आपके पास ई डेट और ई मंथ आता है, EO मंथ सॉरी। उसके बाद हम बात करते हैं वर्क डे। बहुत अच्छा सा ये फॉर्मूला है कि अगर सपोज करो, देखिए आप कुछ पर्टिकुलर डेट के बाद कितने दिन जैसे आपने काम किया, सपोज करो आप यहाँ पे निकालते हैं वर्क डे की बात अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, और इसको भी डेट सेट कर लेता हूँ, दिस इज ऑल्सो अ डेट टाइप। और डेट टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पर इसका भी टाइप यहाँ से डेट में कस्टम डेट कर लिया। ओके, इस चीज़ को बहुत गौर से देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। इक्वल्स टू वर्क डे में ये पूछता है स्टार्टिंग डेट का मतलब आपका आ गया A33, दिस इज द स्टार्टिंग डेट। ओके, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन आप काम कर रहे हैं, उसने कहा 5 डेज, यानी कि B33। ठीक है, अगर मैं इस ब्रैकेट को यहीं पे क्लोज कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट अगर हम कंप्यूटर के सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो डिफॉल्ट सैटरडे संडे हॉलीडे। ठीक है, मतलब सैटरडे संडे को वीकेंड मानता है। ओके, जैसे ही आप इसको एंटर करते हैं, एंटर, तो देखिए यहाँ पर डेट आ रही है 25 तारीख को जब आपने काम शुरू किया होगा, तो 25 मई को क्या डेट रही होगी, उसके बाद आपने 5 दिन काम किया, तो उसके बाद अगली डेट 1 जून कैसे आ रही है, देखिए
अभी मैं आपको कैलेंडर से चेक कराता हूँ। देखिए, पहली चीज़ आप यहाँ पे कैलेंडर खोलते हैं, यहाँ पर आप डबल क्लिक, एक और क्लिक कीजिए, यहाँ पे आए 2000, सॉरी, आप कैलेंडर पे क्लिक करिए, क्लिक, और यहाँ पे ईयर पे आप आते हैं 2015। 2015 में मई का कैलेंडर खोल लीजिए। दिस इज मई कैलेंडर, मई का कैलेंडर आ रहा है। इस मई के कैलेंडर को अगर आप देखें तो मई के कैलेंडर में मैंने यहाँ पर डेट डाली है 25 मई 2015। 25 मई को आपका मंडे था, यहाँ पर 25 मई वॉज मंडे, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे काम किया आपने। अगर सपोज करो 25 मई के बाद 5 दिन काम किया है तो आपका 1 2 3 4, ठीक है, और 5वां दिन जो आपके पास उसके बाद आता है, क्योंकि उसके बाद सैटरडे संडे आ रहा है, तो आपकी नेक्स्ट डेट क्या होगी, 1 जून, ठीक है। तो ये तो आपकी डेट आ गई इसके हिसाब से। अगर मैं इसी डेट को आगे चलता हूँ नॉर्मल तरीके से और फिल डाउन करता हूँ, तो देखिए, सपोज करो मैं यहाँ पर वही कह रहा हूँ, 12 जून को आपने काम शुरू किया, 10 दिन आपने काम किया, 26 जून आ रही है। कैसे, इसमें भी आपको मैं शो करता हूँ। देखिए, कैलेंडर खोलिए आप 18 का, यहाँ पर हमने कैलेंडर खोला 2018, ठीक है, डेट मंथ था जून, जून मंथ का कैलेंडर खोल दिया। जून मंथ का कैलेंडर खोल के आपने डेट देखी, यहाँ पे थी 12 जून 2018। 12 जून को यहाँ पे ट्यूसडे था, ठीक है। आपने 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 3 दिन काम दिया, 4 दिन किया, फिर उसके बाद सैटरडे संडे आ गया, 5 6 7 8 9, फिर सैटरडे संडे आ गया, और ये 10 दिन, ठीक है। और ये 26 तारीख आपकी, इसके बाद 26 जून आ गई। तो गाइज, जितने दिन काम करते हैं वर्किंग डे, उसके बाद जब आपका छुट्टी आती है उसके हिसाब से ये वो दिन काट के और बाकी दिन आगे बढ़ा के आपको लिख देता है। इसी तरीके से 2 सितंबर 2020 करते हैं तो इसमें भी इस तरीके से शो करेगा, ठीक है। ये तो आपके पास एक नॉर्मल वे में यहाँ पर डेट आ रही। अभी मैंने इसमें कोई हॉलीडे नहीं जोड़ा। हॉलीडे का मतलब हमने यहाँ पर कोई हॉलीडे के हिसाब से सेटिंग नहीं करी। हॉलीडे के हिसाब से सेटिंग करते हैं, जैसे सपोज करो मैं सितंबर का मंथ खोलता हूँ यहाँ पर 2020, ठीक है, 2020 का मंथ सितंबर को, ठीक। अभी मैंने इसके आगे एक हॉलीडे भी लिखा हुआ है, इसका भी मैं फंक्शन बताता हूँ आपको। देखो, हॉलीडे के फंक्शंस का मतलब क्या है कि आपने 2 सितंबर स्टार्ट डेट डाली है। 2 सितंबर मतलब ये 2 सितंबर के बाद आपका, जब हम बात करते हैं 8 दिन, तो 2 सितंबर के बाद 8 दिन करने के बाद 14 आ रहा है, तो यानी कि 2 सितंबर के बाद 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद यहाँ पर 8वां दिन जो आपका हो गया वो कौन सा हो गया, 14 तारीख, मतलब 8 दिन बाद आपकी 14 तारीख पड़ेगी, ओके। अगर आप 2 को मिला के चलते हैं तो 8वां दिन क्या दीजिए, देखो 2 1 2 3, मतलब आपकी 2 तारीख हो गई, 3 तारीख हो गई, 4 तारीख हो गई, फिर सैटरडे संडे आ गया, फिर 7 तारीख आ गई, 8 तारीख आ गई, फिर 9 तारीख आ गई, 10 तारीख आ गई, 11 आ गई, ठीक है। उसके बाद सैटरडे संडे आया, फिर आपकी जो डेट जो है वो 14 पड़ेगी, ओके। तो इस तरीके से अभी मैंने इसमें अपनी तरफ से कोई हॉलीडे नहीं डाला है, ये हॉलीडे के बिना डेट आ गई। बट इफ़ वी से, यहाँ पर मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ और इसमें लिखता हूँ वर्क डे, वर्क डे, और इसके अंदर स्टार्टिंग डेट डालता हूँ 8:35, कॉमा डेज, मैंने कहा B35, कॉमा हॉलीडे। हॉलीडे किस दिन, तो मैंने इसको बताया कि यहाँ पर F35 में हॉलीडे है, F35 में आपका हॉलीडे भी पड़ रहा है, ठीक है। एंटर किया तो यहाँ पर 13 की 14 की जगह क्या डेट आ रही, 15 तारीख, बिकॉज एक दिन की बीच में छुट्टी भी आई, कोई एक्स्ट्रा छुट्टी आ रही है तो उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको आप खास तौर से इंडियन कल्चर के हिसाब से, जहाँ पर इंडिया में आप अलग से एक त्योहारों की लिस्ट पूरी अलग लिख लीजिए। पूरी लिस्ट को जब आप अलग लिखेंगे, आपके वर्किंग डेज के हिसाब से चलिए, वर्किंग डेज कौन कौन से हैं आपके, वर्किंग डेज को मेंशन करके। अच्छा, एक चीज़ छोटी सी और होती है, इंडिया में आपको ये चीज़ भी मेंशन करनी पड़ती है, बिकॉज इंडिया के अंदर सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होती, ये केवल संडे छुट्टी मानी जाती है। बट अगर कुछ सैटरडे भी हैं तो आप उसको भी सेट कर सकते हैं, और अगर सैटरडे संडे दोनों हैं तो फिर तो आपका कैलेंडर ये बिल्कुल वर्क डे बिल्कुल काम करेगा। बट सैटरडे संडे की छुट्टी के अलावा अगर सपोज करो मैं खाली संडे की छुट्टी मान के चलता हूँ तो मुझे कैसे सेट करना पड़ेगा,
क्योंकि हमें डे भी कस्टमाइज करना पड़ता है, छुट्टी का डे कस्टमाइज करना पड़े तो क्या करेंगे, इक्वल्स टू वर्क डे डॉट इनिशियल। इसके अंदर स्टार्ट डेट मैंने वही किया, स्टार्ट डे का मतलब मैंने यहाँ पे कहा 8:33 कॉमा, नंबर ऑफ डेज की बात करता हूँ तो क्या किया मैंने कहा नंबर ऑफ डेज मैंने कहा वही B33 कॉमा। अब देखिए वीकेंड, अब आप छुट्टी का दिन किसे मानते हैं, देखिए बाय डिफॉल्ट 1 का मतलब होता है सैटरडे एंड संडेज हॉलीडे। आप क्या मानते हैं, किसी कंट्री में हो सकता है संडे एंड मंडे छुट्टी हो, कहीं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई भी संडे वो दिन ले सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर 1 सेट किया, 11 सेट किया तो 11 का मतलब क्या हो गया, संडे ओनली, यानी कि यहाँ पर मैं 11 सेट कर देता हूँ तो दैट विल बी संडे ओनली, संडे की छुट्टी मानेगा। ओके, और नो हॉलीडे का मतलब अभी खाली संडे की छुट्टी मानता है, तो यहाँ पर आपका दिन क्या आ रहा है 30 मई, यानी कि 25 मई के बाद आपका सिर्फ एक संडे बीच में पड़ा और आपकी डेट आ गई 30 मई। ठीक है, संडे बाद में एक ही पड़ रहा है क्योंकि 25 से शुरू किया काम आपने, 5 दिन बाद सीधे सीधे 30 तारीख आपकी आ रही है। और इसके हिसाब से 2 छुट्टी आ रही थी सैटरडे संडे की, सैटरडे भी छुट्टी थी संडे भी, तो 1 तारीख आ गई। तो ये तो हो गया आपका बिना छुट्टी मतलब बिना एक्स्ट्रा हॉलीडे के। अगर बीच में यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा हॉलीडे भी आ जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने कहा 25 मई की छुट्टी आ रही है, 25 मई की छुट्टी के बाद अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो इसी फॉर्मूले में हल्का सा चेंज, जैसे मैं इस वाले में करके दिखाता हूँ आपको। इसमें 8 सितंबर की मैंने छुट्टी लगाई है, 8 सितंबर की जब मैंने छुट्टी बोली तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को कैसे करता हूँ, वर्क डे इनिशियल्स, इसमें स्टार्ट डेट दे दी 8:35 कॉमा, नंबर ऑफ डेज कितने, मैंने कहा नंबर ऑफ डेज है B8 में नंबर ऑफ डेज हैं। वीक एंड मैंने कहा ओनली संडे विल बी द हॉलीडे, 11 इसको 1 सेट कर देता हूँ। एंड हॉलीडे किस दिन है, मैंने कहा F35 में आपका हॉलीडे आ रहा है। ठीक है, अब इसकी जो डेट देखते हैं उसमें हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर 2 सितंबर, एक सेकेंड यहाँ पर क्या था, यहाँ पे हमने डेट शायद कोई गलत दे दी है, 8:35 में था 2 सितंबर 2020, B35 नॉट 8, B35। ओके, क्या आ गया है B35, एक सेकेंड में फॉर्मूले को दोबारा लिखता हूँ इसको, यहाँ पे फॉर्मूला दोबारा लिख देते हैं हम, इक्वल्स टू वर्क डे इनिशियल्स, ये आ गया वर्क डे, स्टार्ट डेट है आपकी 8:35 में और नंबर ऑफ डेज कितने हैं, मैंने कहा B35 कॉमा, वीकेंड 1 है और आपका हॉलीडे आपका आ गया F35 में, ये हॉलीडे आ गया, एंटर। तो देखिए यहाँ पे आ गई 12 सितंबर का मतलब है यहाँ पर एक दिन की ये छुट्टी आई, 2 सितंबर के बाद 8 दिन आपने काम किया तो एक बेबी बीच में संडे पड़ा और एक छुट्टी आपकी ये आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या डेट थी उससे 12 सितंबर। तो ये आपका डेट का हॉलीडे का पूरा आप एक सेटिंग कर सकते हैं कि हॉलीडे किस किस दिन पड़ रहे हैं, जिस डेट में आपके हॉलीडे पड़े उसके हिसाब से आप ये दिखा सकते हैं कि आपने इस दिन वर्क किया तो उसके बाद फाइनली डेट क्या होगी। तो ये फार्मूला थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला है, डेफिनेटली बिना प्रैक्टिस के थोड़ा सा नहीं आता, प्रैक्टिस कीजिए इस पर। ओके, उसके बाद वीक डे इक्वल्स टू वीक डे और आपने यहाँ पर डेट का सीरियल नंबर, जैसे आपने यहाँ पे कहा 839 ये सेट किया तो यहाँ पर वीक का कौन सा डे है, सेकेंड डे। और वीक नम की बात करता हूँ तो वीक नम में जैसे आप यहाँ पे जाते हैं 839 करते हैं तो ये वीक का कौन सा नंबर है वो आ जाएगा। मतलब ये साल में जैसे 2015 अगर आप बिल्कुल साल के बिगनिंग से शुरू करते हैं तो साल का कौन सा हफ्ता, वीक नंबर कौन सा है, वीक डे मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के अकॉर्डिंग, और वीक नंबर जो हो गया वो हो गया आपका सप्ताह के हिसाब से कि साल के शुरू से कौन सा सप्ताह है ये। तो अगर मैं इसको भी फिल डाउन कर देता हूँ, यहाँ पर ये 3rd डे है, यहाँ पे 4th डे आ रहा है, यहाँ पर आपके पास 24वां और यहाँ पर 36वां हफ्ता आपका साल का आ रहा है। तो गाइज ये जो फॉर्मूले थे दैट वाज डेट एंड टाइम फंक्शंस, इनको बिल्कुल अच्छे से करिए,
इस फॉर्मूले में अगर ज़रा सा भी कुछ डाउट है, आप मेरे को एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, कैसे हो रहा है। आप कैलेंडर को एक बार आगे रखिए, कैलेंडर खोल के सामने रखिए, उसके हिसाब से काउंट करेंगे तो ये बिल्कुल आपको दिखा देगा। थैंक यू गाइस।